नमस्कार दोस्तों। ईश्वर ने जब प्रकृति का निर्माण किया होगा तो सबसे पहले क्या चीज़ बनाई होगी, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने जब भी प्रकृति का निर्माण किया होगा तब सबसे पहले एक चीज़ जरूर बनाई थी और वो चीज़ थी प्रेम। जी हाँ, प्रेम नाम की चीज़ ईश्वर ने, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बनाई थी, उसके बाद सब कुछ का निर्माण किया होगा। दोस्तों, प्रेम युगों युगों तक हमें देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है, यह सुनने को मिलता है शास्त्रों से, इतिहास से, पुस्तकों से कि प्रेम सदियों सदियों तक जिंदा रहता है और वो हर उस प्राणी में मौजूद है जो ईश्वर ने बनाया है। और समय समय पर इतिहास में प्रेम के कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो अपने आप में अनोखे होते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं, दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। एक प्रेम ऐसा जो पूरी दुनिया को झकझोर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा भी प्रेम हो सकता है क्या। दोस्तों, चाहे राधा कृष्ण का प्रेम हो, चाहे सीता और भगवान श्री राम का प्रेम हो, चाहे मीरा और श्री कृष्ण का प्रेम हो, प्रेम हर समय पर बदलता रहा है और अपने आप में एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। चाहे हीर और रांझा का प्रेम हो, चाहे मुमल और महेंद्र का प्रेम हो, समय समय पर बदलता रहा है और कलयुग में ऐसा प्रेम देखने को बहुत ही कम मिलता है। आज जब इंसान इंसानियत खो चुका है और मोह माया में इस तरह से जकड़ गया है कि आज के इंसान ने जहां प्रेम को अलग ही तरह से परिभाषित कर दिया है, जिसको आप बखूबी जानते हो, समझते हो, उस युग में अगर आपको सतयुग जैसा प्रेम देखने को मिले तो कितना अचंभित होता है। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले खबर आई थी, अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी, इसकी चर्चा पूरे देश में हो गई थी। वहीं अब एक ऐसी प्रेम कहानी दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली है, पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाली है। प्रेम की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो पूरी दुनिया को सतयुग की याद दिला रही है। ऐसा लग रहा है वो प्रेम शायद सतयुग से है। लेकिन एक शिकायत ईश्वर से भी है। ईश्वर कौन से जन्म का बदला ले रहा है, ये समझ से बाहर है। जी हाँ, ये एक दंपति जो कॉलेज के टाइम में 2014 के आसपास मिलते हैं, मुलाकात होती है, दोनों की आपस में बातचीत होती है और दोनों को प्रेम हो जाता है। ये लड़की सृजन जो नेपाल की रहने वाली है, लड़का विवेक बंगाल का रहने वाला है। दोनों की कॉलेज के वक्त में मुलाकात होती है, प्रेम होता है। 6 साल के प्यार और मुलाकात के बाद 2020 में शादी कर लेते हैं। दोनों ही सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। चाहे नेपाल देश अलग रहा होगा, लेकिन भारतीय संस्कृति रोम रोम में रची बसी हुई है। 7 जन्मों का वादा करने वाली ये दंपति 2020 में शादी कर लेते हैं। लेकिन विवेक के सर में दर्द रहने लग जाता है। सृजना उसको कई जगह दिखाती है। आखिरकार सिटी स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि इनके 4th स्टेप की कैंसर है और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि इसकी जिंदगी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली। दोस्तों, किसी महिला को अगर यह पता चल जाए कि 6 महीने बाद उसका सुहाग उजड़ने वाला है तो मुझे लगता है कि उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनका सब कुछ खो जाएगा, उसका चैन खो जाएगा। लेकिन सृजना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और वीडियो भी बनाती है। इसके प्यार के किस्से इस तरह से जाहिर होते हैं जैसे कोई गुड्डे गुडियों का खेल चल रहा हो। प्रेम में इतनी रच बस गई थी कि उसे विवेक के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पति की सेवा में सृजना इस कदर छा जाती है कि मानो ऐसा लगता है कि माँ सीता इस कलयुग में अवतार लेकर के आ गई है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, ईश्वर की मर्जी थी, वही हो जाता है। आखिरकार विवेक दम तोड़ देता है। पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है, पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। पूरी दुनिया की आंखों में आंसू था। जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी ने भी देखा, जिस किसी को भी पता चला,
वो हैरान रह गए, सबकी आंखें नम हो गई उस लड़की की चित्कार से, उस लड़की के वियोग से, उस लड़की की मनोदशा से, उस लड़की के हाव भाव से। जो लड़की कैंसर पीड़ित अपने पति की सेवा में दिन रात लगी थी, वो पति उसको छोड़ करके जा चुका है। दोस्तों, सनातन में यह कहा जाता है कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ईश्वर भी गलत है। लेकिन यहाँ ईश्वर को इतना तो ये सोचना चाहिए था कि इसको ठीक किया जाए। जो नारी एक सीता बन करके अपने पति को राम समझ करके जो सेवा कर रही है, उससे बड़ा इस कलयुग में पुण्य कौन कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पुण्य कर सकता है। एक नारी है जो सृष्टि की जन्मदाता है, एक सृष्टि की विधाता है, जो इस सृष्टि को चलाने वाली है, इस सृष्टि की सृजन करता है, और उसी सृजना को ऐसा वियोग देखने को मिलता है, तब ऐसा लगता है सचमुच ये कलयुग है। एक माँ सीता जैसी नारी, नाम जिसका सृजना, उसको अपने पति का वियोग झेलना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर से यही प्रार्थना, अब जब विवेक को सृजना से अलग ईश्वर ने कर ही दिया है, तो बस यही प्रार्थना कि सृजना को ये वियोग सहने की क्षमता दे। ईश्वर क्या चाहता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि ईश्वर ने ऐसी नारी को वियोग देकर के बड़ा ही जुल्म किया है। ईश्वर कहीं देख रहा हो, अगर कहीं सुन रहा हो, तो ये देखें कि उसका वियोग क्यों दिया गया, उसको अपने पति से अलग कैसे किया गया, जुदा कैसे किया गया, और कौन से जन्म का ये बदला दिया गया। दोस्तों, इस प्रेम कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।